वेलकम टू लेट्स कुक इंडिया। आज हम घर पर कैसे आसान तरीके से गरम मसाला बनाया जाता है वो सीखेंगे, वो भी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। घर पर गरम मसाला बनाना बहुत आसान होता है और हम इसे स्टोर करके लंबे टाइम तक रख भी सकते हैं। वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। होममेड गरम मसाला बनाने के लिए हम यहाँ पे लेंगे 4 बड़े चम्मच साबुत जीरा, आधा कप साबुत धनिया। जीरा और धनिया गरम मसाला की बेस होती है। यहाँ पे हम लेंगे 50 छोटी इलायची, 1 बड़ा चम्मच लौंग, 5 चक्रफूल, 4 बड़े चम्मच काली मिर्च। आप चाहे तो इससे थोड़ा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3, 15 से 17 बड़ी इलायची, 1 बड़ा चम्मच सौंफ। अगर आप ये गर्मी में बना रहे हैं तो सौंफ का क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। हम लेंगे 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, 5 तेजपत्ता, 1 छोटी चम्मच नमक, 1 जायफल। अगर आप ये गर्मियों में बना रहे हैं तो आधा जायफल इस्तेमाल करें और हमें चाहिए 2 जावित्री। सबसे पहले हम गरम मसाले का बेस को रेडी कर लेंगे। इसलिए हम एक पैन को हल्का गरम करेंगे और फिर इसमें साबुत जीरा और धनिया को डालेंगे। हम इसे मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। सारे खड़े मसालों को भूनते टाइम हमें बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम को हमें हाई नहीं करनी है और भूनते टाइम सावधानी बरतनी है ताकि ये जले नहीं। इसका कलर हल्का चेंज हो रहा है और इसमें से एक अच्छी खुशबू भी आ रही है। बस इससे ज्यादा हम इसे और नहीं भूनेंगे। ये लगभग 60 to 70% भून चुका है। अभी हम गैस का फ्लेम ऑफ करके इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूंगी कि जब भी आप कोई भी खड़े मसाले भून रहे हो तो गैस का फ्लेम ऑफ करने के तुरंत बाद ही उसे एक प्लेट में निकाल लीजिए। इससे आपका खड़े मसाले ओवर रोस्ट नहीं होंगे। अब हम वही सेम पैन को गरम करेंगे और गैस ऑन करते ही फ्लेम को लो कर देंगे क्योंकि पहले से ही पैन गरम है। अभी हम इसमें बाकी खड़े मसालों को भी डाल देंगे और एक बार अच्छे से चला लेंगे। अभी हम इसमें तेज पत्ता को ऐसे बीच से तोड़ के डालेंगे और हमने जो सूखी लाल मिर्च रखा था उसमें से बीज को निकालकर बाकी सब खड़े मसालों के साथ इसे भी भून लेंगे। इन सब खड़े मसालों को हमें तब तक लो फ्लेम पे भूनना है जब तक मसालों से अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। बीच बीच में इसे ऐसे चलाते रहें। मसालों से जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तब हम इसमें नमक को डाल देंगे। नमक डालने से मसालों का कलर और फ्लेवर दोनों बरकरार रहता है। अब मिला दें इसे अच्छे से। और 1 मिनट लगातार चलाने के बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे वही प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। बस ये अभी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो चलिए अभी हम इसे एक ब्लेंडिंग जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। घर पर गरम मसाला बनाने का यही फायदा है कि आप अपने हिसाब से कुछ कुछ इंग्रेडिएंट्स को कम या ज्यादा कर सकते हैं। घर पर इसे बनाने से आपको तसल्ली भी रहती है कि इसमें कोई भी हार्मफुल चीजों का इस्तेमाल नहीं हो रही है और साथ ही साथ इससे महीनों तक आप स्टोर भी करके रख सकते हैं। बस ध्यान रहे कि इस गरम मसाले में आप गीला चम्मच ना डालें।
चलिए अभी इसे अच्छे से पीस लेते हैं। वाह, घर का बनाया गरम मसाले का खुशबू की तो बात ही कुछ अलग होती है। आप जब इसे खुद बनाएंगे तब जाके आप इसे रिलेट कर पाएंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो देखा आपने, घर पर गरम मसाला बनाना कितना आसान है और ये बस 10 मिनट में बनके रेडी भी हो गया है। आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में महीनों तक स्टोर करके रख भी सकते हैं। प्लीज लाइक, share and subscribe to my channel and hit the bell icon for more updates. Thanks for watching.